दोस्तों नमस्कार। एक आईआर के लिए इम्पोर्टेंट, आप सबको पता है कि इंटरनेशनल रिलेशन आपके एग्जाम के लिए और आपके किसी भी तरह के नॉलेज के लिए इम्पोर्टेंट होता है, जो बच्चे खासकर वर्ल्ड अफेयर्स में जानकारी रखना चाहते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं। मैं यहाँ पर एक पर्सन का नाम ले रहा हूँ, डोनाल्ड ट्रंप। तो मैं यहाँ पर आज की जो न्यूज कवर होने वाली है कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप व्यक्ति हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति, दुनिया के सबसे पावरफुल पर्सन अगर कहा जाए तो अमेरिका के राष्ट्रपति होते हैं, इसमें सबको क्लियरिटी होगी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को लेकर मैं एक बात करना चाह रहा हूं, आप लोगों के साथ चर्चा करना चाह रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया है कि पूरी दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीजों को सामने रख दिया है कि आने वाले जो भविष्य में कुछ साल हैं वो सबके लिए खराब भी हो सकते हैं और कुछ के लिए रैंडमली फायदा भी हो सकता है। जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने, आप कह सकते हो, इजराइल संघर्ष जो है चल रहा था उसको रोकने का काम किया। एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी मैं कह सकता हूँ ये है, किसी भी कारण से हुआ हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसका जो फैक्चुअल बात कहा जाएगा तो इससे कुछ ना कुछ कह सकते हो एक स्थिरता आएगी पश्चिम एशिया पर और विश्व में भी। अब जैसे डोनाल्ड ट्रंप की अगर बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप अभी रूस के राष्ट्रपति से कल उन्होंने 2 घंटे चर्चा की फोन में और एक मीटिंग की है कि चलो आगे हम बैठकर इसको यूक्रेन वॉर को कैसे कवर करेंगे। अगर वो भी ये सफल करा पाते हैं तो इससे भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर आपके सामने आएगी। तो डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ तो कह सकते हो कि बड़े बड़े जो युद्ध हैं उनको रुकवाने में सफल हो रहे हैं और वो उनकी एक प्रेशर पॉलिटिक्स है या अनप्रेडिक्टेबल जो नेचर है उनका, इस कारण से कुछ भी वो करने में कर पा रहे हैं और कई बार चीजें सफल भी हो जाते हैं और कई बार नहीं भी होते हैं। लेकिन चैलेंजेस ये हैं कि जो उनके क्रेडिबिलिटी है, जो अमेरिका के राष्ट्रपति की एक क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, वो बहुत ही ज्यादा कह सकते हो दांव पर है। अगर डोनाल्ड ट्रंप ज्यादातर बातों पे आप देखोगे जो बात बोलते हैं, कई बार उन बातों को फैक्चुअल अगर आप जब उनको क्रॉस चेक करते हो तो वो झूठी पाई जाती है। जैसे इन्होंने बोला कि रसिया के साथ भारत ने बोला है कि जो ऑयल है ना वो हम धीरे धीरे करके बंद कर देंगे लेना या कम कर देंगे। विदेश मंत्रालय ने बयान दिया कि इस तरह की कोई बात नहीं है। अब सोचो अमेरिका के राष्ट्रपति अगर ऐसी बात कह रहे हैं तो चैलेंजेस इंडिया के साथ भी आते हैं कि उस बात को कैसे रखें। डायरेक्ट राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बातों को बार बार मना करने में, आपको पता है उनका स्वभाव बहुत ही व्यक्तिगत लेवल पे चीजें ले लेते हैं, कई बार वो समझ ही नहीं आता कि देश चला रहे हैं कि अपनी पर्सनालिटी को चला रहे हैं। लेकिन दूसरी बात यह भी होती है कि भारत जैसे देशों की एक बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन आ जाती है कि वहां पर रसिया को भी कैसे मैसेज देना है कि इस बात का खंडन किया जाए और कैसे दुनिया को भी ये मैसेज देना है कि नहीं, राष्ट्रपति से ऐसी कोई बात ना की जाए। तो विदेश नीति में इस तरह की चुनौतियां आती रही हैं और हमेशा आएंगी। लेकिन सवाल मूलभूत वही है कि एक बार ये बात नहीं है, लगातार डोनाल्ड ट्रंप ऐसी बातें कर रहे हैं और इस कारण से कहीं ना कहीं जो डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कही गई बातें हैं उनको सीरियसली लेना ही पड़ता है क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। लेकिन उन बातों को लेकर उनकी कितनी ज्यादा वैल्यू है खुद ही राष्ट्रपति के सामने नहीं होगी, क्योंकि वो खुद झूठ बोल रहे हैं उस चीज पे, या पता नहीं क्यों ऐसी बातें रख रहे हैं जो फैक्चुअल रूप से सही नहीं है। तो इस तरह के राष्ट्रपति द्वारा किए गए कामों का परिणाम ये होगा कि आने वाले समय में अमेरिका को लेकर जो प्रश्न उठाए जाते थे या जिस तरह की चुनौतियां रहती थी वो बातें बहुत ही खुलकर सामने आ जाएंगी। यानी एक अमेरिका में बैठा हुआ वो पर्सन जो दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति कहा जाता है, जो कि अमेरिका का राष्ट्रपति है, अगर उसकी बातों की ही वैल्यू नहीं है तो आप ये सोचिए कि फिर व्यक्ति या कोई राष्ट्र कैसे इस तरह के किसी भी वादे को लेकर अपनी पॉलिसी पे काम कर सकता है। तो जो अमेरिका के मित्र राष्ट्र हैं, चाहे वो एशिया में बात करो जैसे जापान हुआ, मान लो साउथ कोरिया हुआ, इंडिया हुआ, या यूरोप में आप कह सकते हो, या आप कह सकते हो पश्चिम एशिया में कह सकते हो, अफ्रीका में कह सकते हो, दक्षिण अमेरिका में कह सकते हो, कहीं भी आप कहिए, जो देश अमेरिका के कह सकते थे कि काफी ज्यादा एक स्वाभाविक मित्र थे, उनमें भी कहीं ना कहीं अविश्वास की बात आई है। और चाइना और अमेरिका का जो ट्रेड वॉर चल रहा है, इसके कारण भी जो ग्लोबल चैन सप्लाई है आप सबको पता है प्रभावित होने वाली है, क्योंकि ट्रेड वॉर होगा तो आप सबको पता है कि एक्सपोर्ट पे चैलेंजेस आते हैं और तो जो दुनिया में सप्लाई साइड से कह सकते हो चीजें पहुंचनी चाहिए वो प्रॉपरली नहीं पहुंच पाएंगे, जिससे कि उनकी डिमांड बढ़ेगी या उनके प्राइस बढ़ेंगे। तो दुनिया में महंगाई और अस्थिरता का भी खतरा है और ये जो एक गैप सा बनता है जिस कारण से ये अनस्टेबिलिटी हो रही है, दुनिया अभी तैयार नहीं है कि वो इस स्तर में भर पाए, क्योंकि अमेरिका और चाइना जो दुनिया की बहुत ही बड़ी इकोनॉमी है, अगर यही इस तरह के माहौल को क्रिएट करेंगे तो उन देशों का क्या होगा कि जो कि बहुत ही कम पूंजी के साथ अपने लोगों का जीवन चला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस वैश्विक व्यवस्था में, ये ग्लोबल ऑर्डर में, ये एक बहुत ही ज्यादा चुनौतीपूर्ण बात है कि आप जब लीडर को चुन रहे हो तो आपको इस बात को देखना पड़ेगा कि वो लीडर कैसा है। मैं तो खुद ही नहीं समझ पाया कि डोनाल्ड ट्रंप कैसे अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाते हैं उस देश के लोगों द्वारा जहां पर कह सकते हो कि डेमोक्रेसी, फ्रीडम, इस तरह के जो बहुत ही हाई वैल्यू या कह सकते हो बहुत ही इथिकल वैल्यूज हैं, उन पे माना जाता था कि अमेरिका ने दुनिया में बहुत कुछ एक तरह से सक्रिय योगदान दिया दुनिया को। अब वहां पर अगर कुछ इस तरह के राष्ट्रपति बन रहे हैं और दुनिया में इस तरह की अस्थिरता ला रहे हैं तो इससे होगा क्या, जो देश गरीब है वो और गरीब हो जाएंगे, क्योंकि वो धीरे धीरे इन सिनेरियो से कहीं ना कहीं अपने आप को और कमजोर करते हुए देखेंगे। तो
डोनाल्ड ट्रंप को लेकर आप सबको अध्ययन करना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप को लेकर आपको ये भी देखना चाहिए कि इनके द्वारा जो भी पॉलिसी, चाहे वो यहाँ पर बात किया जाए युद्ध की नीति हो या दुनिया के साथ जो इकोनॉमिक या कह सकते हो ट्रेड पॉलिसीज हो, या कह सकते हो टैरिफ पॉलिसीज हैं, इससे पूरी दुनिया को, यूरोपीय देशों को, खासकर वो देश जो गरीब देश हैं, उनमें कितना नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, ये तो आने वाले समय में आपको रियलाइज होगा, क्योंकि उन देशों पर अब इसका प्रभाव दिख रहा है। जैसे भारत का ही देखा गया कि अमेरिका के साथ एक्सपोर्ट 37% घट गया। अब ये कब, जब टैरिफ लगने के बाद, और हम सबसे ज्यादा पॉजिटिव जो एक्सपोर्ट कर रहे थे वो अमेरिका को कर रहे थे। तो जहां पर हमें एक्सपोर्ट करने से रेवेन्यू मिल रहा था, यानी फॉरेन करेंसी आ रही थी, डॉलर आ रहे थे, अब वही डॉलर अगर कम आएंगे तो फिर हमारा रुपया भी गिरेगा, और इससे क्या होगा कि हमारी जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो भी कमजोर होगी। तो अब ये बातें धीरे धीरे अब नकारात्मक रूप से हमारे सामने आने लगी हैं, और ये जरूरी है कि पूरी दुनिया को अब इस तरह से तैयार होना चाहिए कि विकल्प लेके चलने चाहिए कि कभी भी दुनिया में डोनाल्ड ट्रंप जैसे अगर राष्ट्रपति आते हैं तो दुनिया के पास एक अल्टरनेटिव अरेंजमेंट होना चाहिए कि इनके द्वारा क्रिएट किए गए निगेटिव एनवायरनमेंट से या अनस्टेबिलिटी से कैसे अपने आप को एक स्टेबल पाथ पे ले जा सके, क्योंकि बहुत सारे देशों ने बहुत संघर्ष किया है अपनी स्थिति को सुधारने के लिए। और अगर मान लो ये चैलेंजेस क्रिएट कर दिए गए और वो सॉल्यूशन नहीं लेकर आ पाए, तो जो उन्होंने अपने यहाँ पर कुछ व्यवस्था ठीक की है वो फिर खराब हो जाएगी और वो देश फिर गरीबी के चंगुल में चले जाएंगे। और गरीबी का मतलब है महत्वाकांक्षाएं जो यूथ के पास होती हैं वो गरीबी से नहीं जाती हैं। जो देश संपन्न नहीं होगा, अपने लोगों को रोजगार नहीं दे पाएगा, आर्थिक समस्या दूर नहीं करेगा, तो आप देख लीजिए दुनिया भर के जनजी जैसे प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं वहां की जो राष्ट्रीय सरकार है, नेशनल गवर्नमेंट्स है, उनके लिए भी अस्थिरता के पैमाने बन सकते हैं। तो ये बहुत ही विकराल रूप भी ले सकता है। हम सबको जरूरत है इस तरह की चीजों पे चिंतन करने की, खासकर उन एस्पिरेंट्स को जो कि यूपीएससी जैसे एग्जाम को दे रहे हैं, और आपके लिए एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपके ये जनरल ज्ञान के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज हमने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी हुई कुछ बातें आपके साथ शेयर की, और अगले वीडियो पे फिर हम किसी इसी महत्वपूर्ण इंटरनेशनल न्यूज पे आपसे कवर करेंगे और आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का प्रयास करेंगे, और आपको एक ट्राई करेंगे कि कम समय में कैसे हम चीजों को थोड़ा आपसे सामने लाएं और आपको एक क्लियरिटी दे सके। चलिए आज के दिन इतना रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।